मैं हूं सुशांत सिन्हा और आप देख रहे हैं हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा शो किस्सा कुर्सी का। हिंदुस्तान में नोटबंदी को आज 1 साल पूरे हो रहे हैं और आज हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे नोटबंदी पर सियासी गदर मचा हुआ है और क्या नोटबंदी का चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे पाटीदार आरक्षण को लेकर कैसे कांग्रेस और हार्दिक पटेल के बीच बात जो है ना वो लगभग बनने वाली है। लेकिन शुरुआत करते हैं नोटबंदी पर मचे सियासी गदर से। आज नोटबंदी का 1 साल पूरा हो रहा है और मोदी सरकार इसे अपना मास्टर स्ट्रोक मानती है। दूसरी तरफ कांग्रेस नोटबंदी को मोदी सरकार का ब्लंडर करार दे रही है। आरोप प्रत्यारोप के सियासी खेल के बीच खड़ी है वो जनता जो नोटबंदी का असर झेल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या नोटबंदी का असर गुजरात और हिमाचल के चुनावों में पड़ने वाला है। इस रिपोर्ट में समझिए। वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी के 1 साल पर सियासी संग्राम। This was organized loot and legalized plunder. नोटबंदी से देश को फायदा या नुकसान? 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। नोटबंदी का चुनावों पर कितना असर? जीएसटी और नोटबंदी का मुद्दा तो बिल्कुल रहेगा क्योंकि उसमें बहुत सी तकलीफें उठानी पड़ी। आज हिंदुस्तान में नोटबंदी का 1 साल पूरा हो रहा है। 500 रुपये और 1000 रुपये की करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 1 साल पहले 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया। उसके बाद देश में 500 और 1000 रुपए के नोट कानूनी तौर पर अवैध हो गए। नोटबंदी के 1 साल पूरा होने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नोटबंदी को मोदी सरकार का ब्लंडर और संगठित लूट करार दिया। Tomorrow will mark exactly 1 year since the disastrous policy of demonetization was thrust on the people of our country. I say it with immense pain and a sense of deep responsibility that the 8th of November was a black day for our economy and indeed for our democracy. I repeat, as I stated in Parliament, this was organized loot and legalized plunder. मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया तो जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि लूट तो वो थी जो 2G और कॉमनवेल्थ गेम्स में हुई थी। लूट तो वो होती है जो 2G में हुई, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में हुई, जो कोल ब्लॉक के एलोकेशंस में हुई। अरुण जेटली यही नहीं रुके, उन्होंने लगे हाथों नोटबंदी के फायदे भी गिना दिए। नंबर ऑफ इंडिविजुअल टैक्स असेसीज, उसकी संख्या नॉर्मल की तुलना में बढ़ने लगी। डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं। टेरर फंडिंग के ऊपर एक बड़ा स्क्वीज लगा है। नोटबंदी के 1 साल पूरा होने पर बीजेपी 8 नवंबर को एंटी ब्लैक मनी डे के तौर पर मनाएगी और जनता को नोटबंदी के फायदे गिनाएगी। तो दूसरी ओर कांग्रेस 8 नवंबर को ब्लैक डे के तौर पर मनाते हुए बीजेपी को घेरेगी। नोटबंदी के सियासी संग्राम में बड़ा सवाल हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर क्या नोटबंदी का असर चुनावों पर पड़ेगा। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ कहा कि नोटबंदी का चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। मेरा आखिरी सवाल यह है कि क्या जीएसटी का मुद्दा और साथ ही साथ नोटबंदी का मुद्दा गुजरात और हिमाचल के चुनाव पर भारी पड़ सकता है बीजेपी के लिए, या बीजेपी के लिए थोड़ा कठिन साबित हो रहा है? बिल्कुल कठिन नहीं साबित हो रहा है। देखो, जनता को मालूम है कि जीएसटी में समझो कोई दिक्कतें हैं तो उसमें जीएसटी को किसी का विरोध नहीं है। दिक्कतें हैं तो दिक्कतें दूर करती है, ये संवेदनशील सरकार है।
हर महीने में जीएसटी काउंसिल निर्णय ले रही है। अब भी 9-10 तारीख को निर्णय लेगी। कोई हमारा चुनाव में परिणाम नहीं होगा। हम दोनों जगह शानदार तरीके से जीतेंगे, क्योंकि लोग काले धन के लड़ाई के पक्ष में है। नोटबंदी आम लोगों से जुड़ा मुद्दा है। बीजेपी और कांग्रेस इसे सियासी नफे नुकसान के हिसाब से देख रही है। लेकिन राजनीति के जानकार की नजरों से नोटबंदी किस पार्टी को फायदा या किसे नुकसान पहुंचा सकती है, ये भी सुन लीजिए। कि आपने ये भी नहीं देखा कि एटीएम में नोट की साइज का कैसेट नहीं है हमारे पास। आपने ये भी नहीं देखा कि आप उस नोट का कन्वर्जन इमीडिएटली कैसे करेंगे। आपने ये भी नहीं सोचा कि देश में 30 लाख करोड़ रुपए का खुदरा कारोबार होता है। नतीजा ये हुआ कि वापस पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ठेकेदारों ने वापस कर दिया, मजदूर चला गया गांव में। नाराजगी जनता में हो रही है। गुजरात में ये थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। हिमाचल का जहां तक सवाल है, हिमाचल में भी कांग्रेस बहुत खराब नहीं करेगी। हाँ, ये बात है कि हिमाचल में चूंकि परंपरा रही है सरकार बदलने की, इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए एक एडवांटेज है। गुजरात और हिमाचल में अब विधानसभा चुनाव 9 नवंबर को हिमाचल, जबकि 9 और 14 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग। ऐसे में नोटबंदी क्या बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी या फिर कांग्रेस के लिए विनिंग कार्ड, ये तो 18 दिसंबर को तय होगा, जब दोनों राज्यों के नतीजे सामने आएंगे। एक कुल्हाड़ी इस साइड से डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की मारी, दूसरी कुल्हाड़ी इस साइड से मार दी जीएसटी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।